नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, जैसे वर्तमान सीरीज है एमसीसी या मैथ कोर कॉन्सेप्ट। इसमें आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक। लेकिन इस पूरी सीरीज में हम मैथमेटिक्स की जो 4 पिलर्स हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, इनके ऊपर उनके जो मेन कंसेप्ट हैं उनके ऊपर बहुत ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में और रोज के एग्जांपल्स लेते हुए हम इस पर चर्चा करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हिंदी में हम इसको लें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और गणित के प्रति जो एक भय है उसको हम निकाल सकें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक में क्या है। सबसे बेसिक बात जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है वो ये है कि अधिकतर स्टूडेंट जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि ये टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है। और उसी तरह से टीचर्स भी गणित के किसी भी वजह से अपनी अपनी अलग अलग वजह से इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई जाती है। ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना मुझे बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे ही हमें पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्या है या इसको हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, इसकी आपको हाइट निकालना है। इसकी हाइट निकालने का क्या जरिया हो सकता है? अब ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप यहाँ पहाड़ पे चढ़ जाओ और ऐसी रस्सी फेंकोगे तो इधर जाएगी। आप ऐसा ड्रिल नहीं कर सकते पहाड़ को, ऐसा करके हाइट पता कर लो। तो क्या तरीका है? उसका तरीका फिर ट्रिग्नोमेट्री हमको देती है कि आप यहाँ पे एक डंडी रखो, कुछ भी गाड़ो यहाँ पे, और यहाँ से इसकी सुबह सुबह जो भी शेडो आती है उसको देखो। फिर थोड़ी देर बाद उसकी शेडो बढ़ेगी, उसको देखो, क्योंकि ये चीज़ आपके कंट्रोल में है, ये आप नाप सकते हो। ये एक प्रमुख एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जिसको कहते हैं, कि एक अननोन हाइट जो आप किसी तरह से पता नहीं कर सकते अदरवाइज, वो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात इससे रिलेटेड ही और भी है कि मान लीजिए ये स्टार्स हैं, ये आप समुद्र में जा रहे हैं। समुद्र में तो कोई होता नहीं बॉम्बे 500 मील और 200 मील और ऐसा कुछ लिखा हो कि इधर जाओ तो बॉम्बे आ जाएगा, इधर जाओ तो न्यूयॉर्क आ जाएगा, उधर जाओ तो लंदन आ जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो फिर आप इस शिप में घूम रहे हैं और आपके यहाँ पे आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री आपको एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं पता करने में कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो कि बहुत ही ज़्यादा उसको यूजफुल बनाती है, और इसलिए जो भी मैथ्स का करियर होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रायंगल। ट्राई, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ये ट्राई मीन्स ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये हमको और कहाँ काम आती है, अभी हम देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है कोई भी। कोशिश करूंगा कि राइट एंगल बने सही। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। साइड्स एंड एंगल्स, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे कि ये जो है ये तो है हमारा राइट एंगल, ठीक है। इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम उसको नाम दे देते हैं ABC। तो ये जो A है, ये जो राइट एंगल है, इसके सामने की जो साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस या लंब या हाइपोटेनियस कहते हैं इसको, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबी साइड होती है, क्योंकि वो सबसे बड़े एंगल के सामने होती है। किसी भी एंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो सबसे बड़ा होगा, बाकी दो की टोटल 90 होगी तो वो छोटे होंगे। अब यहाँ से गेम शुरू होता है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में गलत पढ़ाया जाता है। प्लीज़, मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, जो बहुत अधिकतर स्कूलों में अधिकतर टीचर्स गलत पढ़ाते हैं, बुक्स में भी गलत लिखा रहता है। ये बात मैं आपको बहुत
बहुत जिम्मेदारी से PhD करके 40 साल मैथ्स पढ़ा के कह रहा हूँ, उसको कृपया ध्यान से सुनिए। ये मान लीजिए अगर एंगल है कोई अल्फा या थीटा, जो भी आप एंगल लेना चाहें, तो इसमें हम जो गलत पढ़ाते, मेरे गलत क्या पढ़ाते वो सुन रहा। AB को जो है हम इजीली परपेंडिकुलर बोल देते और AC तो हाइपोटेनस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और BC जो है इसको हम बेस बोल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है और ये गलत है। अब इसमें क्या गलत है ये मैं आपको बताऊं। गलत ये है कि परपेंडिकुलर जो होता है ये एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए ये जो साइड है AB, ये जो साइड AB आपको दिख रही है, ये BC को अगर परपेंडिकुलर है तो BC भी AB को परपेंडिकुलर है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि AB परपेंडिकुलर और BC बेस। AB भी बेस हो सकता है, BC परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत। आप NCERT की बुक्स देखिए, जितनी अच्छी टेक्स्ट बुक देखिए, उनमें ये वर्ड कभी नहीं लिखा जाता है। उनमें लिखा जाता है साइड अपोजिट या अपोजिट साइड, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। AB को लिखेंगे अपोजिट साइड और BC को लिखेंगे एडजेसेंट साइड। बिकॉज अपोजिट टू हुम? अपोजिट टू दिस एंगल। ये जो एंगल अल्फा है इसकी अपोजिट क्या है? AB। और उसकी एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पास का। अब हाइपोटेनस भी है लेकिन उसका नाम ऑलरेडी हाइपोटेनस है, इसलिए दूसरा गिनेंगे BC। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। देखिए गुणा भाग करने में हम बार बार आपको कहते हैं कि बियॉन्ड अबेकस इज अ फिलॉसफी विच टीचेस यू द कोर मैथ्स। हमको कंप्यूटेशन जल्दी करके आंसर निकालने की कोई जल्दी नहीं है, ये मैथमेटिकली गलत है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं, आपके सारे आंसर सही आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो जमाने भर से, सालों से चला आ रहा है। लोग क्या, एक तो वो पता नहीं कौन कौन से फार्मूले बना रहे हैं, पंडित हरि प्रसाद, बद्री प्रसाद, आई डोंट इवन नो दैट एंड आई डोंट वांट टू नो आल्सो। क्योंकि वो ठीक है, ऑपरेशनल कन्वीनियंस है कि आपको एक फार्मूला याद हो जाता है, फटाफट हो जाता है, लेकिन मैथमेटिकली वो गलत है। क्योंकि अगर ये दीवार इस जमीन को परपेंडिकुलर है तो जमीन भी दीवार को परपेंडिकुलर है। आप किसी भी डायग्राम में, मैं एक और बना डालता हूँ, शायद ये काफी औचपच हो गया। आप किसी भी डायग्राम में ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ये, मान लो मैं ऐसा बना देता हूँ, तो थोड़ा उल्टा बना देते हैं। मान लीजिए वैसा बना देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं PQR। तो ये तो आपका राइट एंगल हो गया, उसके सामने ये तो हाइपोटेनस हो गया, इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं बचता। अब ये एंगल मान लीजिए मैंने लिया थीटा। अब मुझे पता करना है, तो ये जो QR है, QR को हम बोलेंगे अपोजिट साइड। बिल्कुल भी गलती से भी परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे फॉर एंगल थीटा। और PQ को हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। PR में तो कोई डाउट ही नहीं है, PR तो हाइपोटेनस है। लेकिन अब अगर मान लो मैं एंगल ये वाला ले लेता हूं, मान लो मैं इसको बोल देता हूं एंगल अल्फा, उसी ट्रायंगल में। अब आप PQ को परपेंडिकुलर कैसे कह सकते हो? अभी आप कह रहे थे कि QR परपेंडिकुलर है, अब आप बोलोगे PQ परपेंडिकुलर है। ये बिल्कुल गलत नॉमेनक्लेचर है। यहां मैं लिख रहा हूं फॉर थीटा। अब यहां मैं लिख रहा हूं फॉर अल्फा। अपोजिट साइड कौन सी हो गई? अपोजिट साइड हो गई PQ। एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई? एडजेसेंट साइड होगी QR और हाइपोटेनस तो वही रहेगी। समझे आप फर्क? तो अब अगर मैं परपेंडिकुलर वाले लॉजिक से चलता हूं तो मैं बिल्कुल गलत करता हूं, और इसीलिए 99% स्टूडेंट्स को साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब पूरे मैसअप हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि अभी तो ये परपेंडिकुलर था, अभी एडजस्टेंट हो गया। तो आई विल अगेन अर्ज यू नॉट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, think only in terms of side opposite and side adjacent.
आपको कभी गलती नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज माय प्रॉमिस। ये नॉमेनक्लेचर वी हैव टू टेक अप एंड आई विल गो बाय दिस नॉमेनक्लेचर। हमेशा हम आगे जब भी पढ़ेंगे हम इसी नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, अब ये तो हम जानते ही हैं कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर, फिर एक बार, हालांकि उसका नाम पाइथागोरस नहीं होना चाहिए, तो चूंकि चला आ रहा है इसलिए हम उसको पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे। थोड़ी सी साइड ठीक से लगा दो मैं, आई विल रिमूव दिस। ओके, फिर एक बार हम देखेंगे कि इसको हम बोलेंगे H, क्योंकि हाइपोटेनस है। अब इसको P और B बोलते हैं, चले आ रहे हैं बोलते हुए, लेकिन मतलब साइड, आप किसी भी साइड को कुछ भी बोल सकते हो, मतलब यू कैन डिनोट बाय A, P, B, व्हाटएवर यू वांट। लेकिन ये P और B परपेंडिकुलर बेस नहीं है, ये कुछ भी A, B भी लिख सकते हो आप। तो जो तीन साइड हैं उनके रिलेशन होते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस is equal to square of, right now if I look at the figure I can say H square is P square plus B square, इस तरह से मैं कह सकता हूँ। लेकिन इसकी जगह अगर P की जगह A भी अगर आप लिखोगे, उसकी जगह C लिखोगे, तो हो जाएगा H square will be A square plus C square, है ना। मान लीजिए इसकी जगह में F लिखते हैं, तो उसकी जगह हम G लिखते हैं, तो हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, so your H square will be F square plus G square. So we are not concerned कि हम उसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं कि बेस बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स इन द राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रिलेशनशिप है तीनों साइड्स के बीच में। मतलब मान लीजिए, और इनके लिए नाम क्या है, मैं उसको थोड़ा टाइप कर देता हूँ क्योंकि हैंड राइटिंग में कई बार पढ़ने में नहीं आता है। उसको हम कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं लेता हूँ कि 5, 4 and 3, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 का जो स्क्वायर है इट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 9 इज 25। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होगी। और मैं एक पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ लिख देता हूँ, 12, 13, 12 का स्क्वायर 144 एंड 5। ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इसमें नेचुरली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस है। ये रिलेशनशिप होती है इन साइड्स के बीच में। तो हमें बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को कि नोटेशन बहुत अच्छे से यूज़ करना है। नॉमेनक्लेचर आप अगर गलत यूज़ कर रहे हो तो आप मैथमेटिक्स के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 3 बेसिक रेशियोज हम देखेंगे, बाकी के 3 उन्हीं का रूप है। पहला होता है, मैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, उसको आप मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत ब्यूटीफुल तो नहीं बना है। ओके, सपोज दिस इज द एंगल अल्फा। फिर एक बार हम उसी पे आ जाएंगे कि इसको हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। सो नाउ आई डिफाइन, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको कि साइन अल्फा थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन अल्फा विल बी साइड अपोजिट, दैट इज ए बी, अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए सी। और ये ए बी पूरी साइड है, ऐसा मत करना कि ए एक कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे। ये रिलेशनशिप है, ए बी इज ए लेंथ, ए बी एक लेंथ है। ए बी का नाम क्या है, अपोजिट साइड। इसका नाम क्या है, हाइपोटेनस। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किस साइन थीटा। फिर हम देखेंगे कॉस अल्फा या कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट बी सी अपॉन ए सी, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस।
क्योंकि वो भी एडजेसेंट है, हाइपोटेनस भी एडजेसेंट है, लेकिन इसका नाम ऑलरेडी हाइपोटेनस है, तो हम BC को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। ये दो बेसिक रिलेशनशिप होते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा साइंस है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन दो बेसिक रिलेशनशिप पे चलती है, लेकिन इन्हीं के कॉम्बिनेशन होते हैं। इसी के साथ होता है, मान लीजिए टेंजेंट थीटा होता है, वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। एक होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। ये उन्हीं का जो भी साइन थीटा है उसी का उल्टा कर दो। और फिर एक होता है सेक थीटा, इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस थीटा। और एक होता है कॉट थीटा, इज नथिंग बट 1 अपॉन। यही होता है। इसको हम एक और प्रॉपर टेबल बना के सीखेंगे, इसको प्रॉपर वैल्यूज देके एक और डायग्राम में बनाता हूँ। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, सपोज अब मैं ले ही लेता हूँ साइड। सपोज दिस इज साइड 3, दिस इज साइड 4, दिस इज साइड 5। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे बात जल्दी समझ में आएगी। अब मैं लेता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा मेरा क्या है, साइड अपोजिट विच इज 3 अपॉन हाइपोटेनस विच इज 5। कॉस थीटा क्या होगा मेरा, साइड एडजेसेंट विच इज 4 अपॉन हाइपोटेनस विच इज 5। टेन थीटा क्या होगा मेरा, टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मीन्स एक्चुअली ऐसा होना चाहिए 3 अपॉन 5 अपॉन 4 अपॉन 5, विच इज नथिंग बट 3 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 4, 5 कैंसिल, 3/4। ये बेसिक रिलेशनशिप होती है साइन कॉस। बहुत ही बेसिक तो साइन और कॉस होती है, फिर टेंजेंट थीटा उन्हीं का रेशियो होता है। और फिर इसके बाद में इनका इन्वर्स लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा विल बी 1 अपॉन साइन। साइन में जो नीचे है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, साइन में जो ऊपर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। सेक थीटा में क्या होगा, कॉस का उल्टा आ जाएगा, जो नीचे है ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। कॉट थीटा में क्या होगा, टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वो ऊपर आ जाएगा। ये 6 रिलेशनशिप्स होती है, लेकिन बहुत ही बेसिकली तो 2 रिलेशनशिप, विच इज साइन एंड कॉस। फिर साइन और कॉस का रेशियो लेके टेंजेंट बनता है, और उल्टा कोसेक सेक एंड कॉट टेंजेंट। तो दिस इज हाउ दिस, ये इनके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। सॉरी। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत एप्लीकेशंस है। इट्स अ वेरी वेरी अप्लाइड सब्जेक्ट और बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है ये। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ाया जाता है, बहुत लेवल पे पढ़ाया जाता है। क्योंकि आप फिजिक्स में फोर्स में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री ये सब एप्लीकेशंस है, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। और इसीलिए आपको ये भी याद रखना है कि साइड अपोजिट और साइड एडजेसेंट बोलना है, परपेंडिकुलर और बेस बिल्कुल क्रॉस, इट इज अ रॉन्ग, मैथमेटिकली ये गलत कॉन्सेप्ट। तो इसके साथ ही आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो बताइए, हम उसको बनाएंगे। हमें बहुत खुशी होगी आपकी कमेंट्स पढ़ के। साथ ही हमारे बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स हैं, उनको भी देखिए, और उनमें आपको बिल्कुल 30 सेकेंड्स में बहुत अच्छे मैथ के कॉन्सेप्ट समझने में आपको अच्छा लगेगा। और गारंटेड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स हमारा एक प्रोग्राम है, जिसमें आपका जिसका भी मैथ्स कमजोर हो, आपका हो, आपके भाई बहनों का हो, आपके बच्चों का हो, आपके स्टूडेंट्स का हो, पड़ोसियों का हो, किसी का भी हो, तो आप उसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं हमारे पास मिलवा के। उसकी मैथमेटिक्स के इम्प्रूव करने की गारंटी मेरी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।